हनुमान जी की साधना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली मानी जाती है। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार और शक्ति, भक्ति, साहस और विनम्रता के प्रतीक के रूप में पूजनीय माना जाता है। उनकी साधना करने से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शक्ति, संकल्प शक्ति और भक्ति में वृद्धि होती है। उनकी भक्ति करने वालों के पास हमेशा धन संपत्ति बनी रहती है, स्थिरता बनी रहती है। साधना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए साधना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी सुनते हैं। हनुमान साधना के कुछ प्रमुख रूप हैं। 1. हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से मन और आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में सभी कठिनाइयों का समाधान मिलता है। 2. हनुमान अष्टक। ये स्तुति भी हनुमान जी की महिमा का वर्णन करती है और उनकी कृपा पाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। 3. राम नाम का जाप। हनुमान जी राम भक्त माने जाते हैं, इसलिए राम नाम का जाप करना भी उनकी साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4. हनुमान मंत्र। हनुमान जी के मंत्रों का जाप अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, जैसे ओम हनुमंते नमः, ओम रामदूताय नमः, ओम बजरंगबली हनुमानाय नमः। 5. उपवास और व्रत। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का विशेष दिन माना जाता है। इन दिनों उपवास करके और उनकी पूजा अर्चना करके भी साधक हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकता है। 6. हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने ध्यान। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर ध्यान करना भी एक महत्वपूर्ण साधना मानी जाती है। ध्यान के माध्यम से साधक हनुमान जी के गुणों को अपने भीतर विकसित कर सकता है। साधना करते समय हनुमान जी की भक्ति और निष्ठा से पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा के दौरान मन, वचन और कर्म से पवित्रता और सच्चाई का पालन करना आवश्यक होता है। हनुमान जी की साधना के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। 1. हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र। साधना के समय हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर पूजा की जाती है। 2. सिंदूर और तेल। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, यह उनकी पूजा का अभिन्न हिस्सा है। 3. माला। रुद्राक्ष या तुलसी की माला का उपयोग मंत्र जाप के लिए किया जाता है। 4. लाल वस्त्र। हनुमान जी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा में लाल वस्त्र का उपयोग किया जाता है। आप लाल कपड़े में हनुमान जी की प्रतिमा को सजाकर या पूजा स्थल पर लाल वस्त्र बिछाकर साधना कर सकते हैं। 5. गंगाजल या शुद्ध जल। पूजा में हनुमान जी की मूर्ति को गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए। 6. फूल और माला। लाल या पीले रंग के पुष्प हनुमान जी को अर्पित किए जाते हैं, विशेष रूप से गुड़हल के फूल अर्पण किए जा सकते हैं। 7. धूप और दीप। धूप और घी का दीपक जलाकर हनुमान जी की आरती की जाती है। 8. फल और नैवेद्य। पूजा के दौरान हनुमान जी को भोग लगाने के लिए फल, विशेष रूप से केला और मिठाई, लड्डू अर्पित किए जाते हैं। 9. हनुमान चालीसा पुस्तक तारांकन। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए हनुमान चालीसा पुस्तक या उसका प्रिंट आउट। 10. पंचामृत। भगवान को स्नान कराने के लिए पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल का उपयोग किया जा सकता है। हनुमान जी की साधना में सामग्री के साथ साथ भक्त की सच्ची श्रद्धा और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण होता है। हनुमान जी की पूजा विधि सरल होती है, लेकिन इसमें श्रद्धा और समर्पण की विशेष आवश्यकता होती है। यहाँ हनुमान जी की पूजा करने की एक सामान्य विधि दी जा रही है। पूजा विधि। 1. स्नान और शुद्धिकरण। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल और हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र को साफ करें। पूजा के स्थान पर गंगाजल या शुद्ध जल छिड़ककर शुद्धिकरण करें। 2. पूजा स्थल की तैयारी। एक साफ आसन पर बैठें और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा प्रारंभ करें। पूजा स्थल पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं और हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। मूर्ति या चित्र के सामने दीपक और धूप जलाएं। 3. संकल्प। हाथ में जल लेकर भगवान हनुमान जी का ध्यान करें और संकल्प लें कि आप श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करेंगे। 4. आवाहन आमंत्रण। ओम हनुमते नमः का उच्चारण करके भगवान हनुमान जी का आवाहन करें, उन्हें अपने पूजा स्थल पर आमंत्रित करें। 5. स्नान अभिषेक। हनुमान जी की प्रतिमा को पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर गंगाजल से स्नान कराकर उन्हें स्वच्छ कपड़े से पोंछें। 6. सिंदूर और तेल चढ़ाएं। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, क्योंकि यह उन्हें अत्यधिक प्रिय है। 7. अर्चना, फूल और प्रसाद अर्पण। हनुमान जी को लाल फूल, विशेषकर गुड़हल का फूल अर्पित करें। फल और मिठाई, विशेष रूप से लड्डू को नैवेद्य के रूप में चढ़ाएं। केले का फल भी अर्पित कर सकते हैं। 8. हनुमान चालीसा का पाठ। इसके बाद हनुमान चालीसा का श्रद्धा और भक्ति से पाठ करें। आप चाहें तो सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। 9. मंत्र जाप। ओम हनुमंते नमः या ओम बजरंगबली हनुमानाय नमः का माला से जाप करें। रुद्राक्ष या तुलसी की माला का उपयोग करें। 10. आरती। दीपक को घुमाते हुए हनुमान जी की आरती करें। आरती के दौरान घंटी और शंख बजाकर भगवान को प्रसन्न करें।
11. प्रसाद वितरण। पूजा के बाद हनुमान जी को अर्पित किए गए प्रसाद को सभी में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। 12. प्रणाम और समर्पण। अंत में हनुमान जी से अपने कष्टों और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और उन्हें धन्यवाद दें। विशेष दिन। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इन दिनों उपवास रखने से पूजा का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। हनुमान जी की साधना और पूजा के प्रतिफल भक्त को कई रूपों में प्राप्त होते हैं। ये साधना व्यक्ति की भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा पर निर्भर करती है। हनुमान जी की कृपा से मिलने वाले प्रमुख प्रतिफल हैं। 1. साहस और शक्ति। हनुमान जी को अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा करने से भक्त को मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। 2. भय और संकट से मुक्ति। हनुमान जी की साधना करने से जीवन में आने वाले भय, बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। उनकी कृपा से भक्त निर्भय होकर जीवन के हर पहलू का सामना करता है। 3. संकट मोचक। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, अर्थात जो सभी प्रकार के संकटों का नाश करते हैं। उनकी पूजा से जीवन के सभी दुखों, रोगों और कष्टों का निवारण होता है। 4. रोगों से मुक्ति। हनुमान जी की आराधना करने से शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। विशेषकर मानसिक अशांति, भय और अनिद्रा जैसी समस्याओं का समाधान होता है। 5. भक्तिभाव और समर्पण की वृद्धि। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त माने जाते हैं और उनकी पूजा से भक्त के भीतर भी भक्ति और समर्पण की भावना जागृत होती है। ये भक्ति जीवन में शांति और संतुलन लाती है। 6. नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से रक्षा। हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति बुरी शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करता है। 7. बुद्धि और विवेक। हनुमान जी को विद्या, बुद्धि और विवेक का दाता माना जाता है। उनकी पूजा से व्यक्ति के ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे वह सही दिशा में कार्य कर सके। 8. कर्मों का सुधार। हनुमान जी की साधना से व्यक्ति के कर्मों में सुधार होता है और वह धर्म के मार्ग पर चलता है। इससे उसे जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। 9. कार्य सिद्धि। जिन व्यक्तियों के कार्यों में विघ्न आ रहे होते हैं, वे हनुमान जी की कृपा से अपने कार्यों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा कार्य सिद्धि के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। 10. सद्गुणों की प्राप्ति। हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति के भीतर विनम्रता, निस्वार्थता, धैर्य और सेवा भाव का विकास होता है। ये गुण जीवन में संतुलन और आत्मिक शांति लाते हैं। हनुमान जी की साधना से भक्त को हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से उन्नति प्राप्त होती है और उसका जीवन समृद्ध, सुखी और संतुलित बनता है। हनुमान जी की पूजा और साधना प्रेत, बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों के विनाश के लिए अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। हनुमान जी को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है और उनके मंत्रों और स्तुतियों के जाप से नकारात्मक ऊर्जा और प्रेत बाधाओं का नाश होता है। प्रेतिक आत्माओं के विनाश के लिए हनुमान जी की पूजा करने की विशेष विधि और मंत्र इस प्रकार हो सकते हैं। प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए पूजा विधि। 1. हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावी होता है। इसमें कई चौपायां विशेष रूप से नकारात्मक शक्तियों के विनाश के लिए मानी जाती हैं, जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका नियमित पाठ करने से प्रेतिक आत्माएं और बुरी शक्तियां पास नहीं आती हैं। 2. हनुमान जी के मंत्रों का जाप। विशेष मंत्रों का जाप करके प्रेत बाधाओं को दूर किया जा सकता है। निम्न मंत्र अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। ओम हनुमन्ते नमः। यह मंत्र हनुमान जी का बीज मंत्र है, जो बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। ओम रामदूताय नमः। इस मंत्र का जाप भी प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए किया जा सकता है। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। यह मंत्र विशेष रूप से तांत्रिक प्रभावों, भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा के नाश के लिए शक्तिशाली माना जाता है। 3. हनुमान अष्टक का पाठ। हनुमान अष्टक का पाठ भी प्रेत बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावी होता है। इसमें हनुमान जी की शक्ति और साहस की महिमा का वर्णन किया गया है। 4. हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाना। हनुमान जी के सामने रोजाना दीपक जलाकर और धूप जलाकर पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार को घी का दीपक जलाना शुभ होता है। 5. हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाने से प्रेत बाधाओं का प्रभाव समाप्त होता है। ये पूजा विधि अत्यधिक प्रभावी मानी जाती है। 6. सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ करने से भी नकारात्मक ऊर्जा और प्रेतिक आत्माओं का विनाश होता है। इसमें हनुमान जी की शक्ति और भक्तों की रक्षा की कहानियां वर्णित हैं। अन्य उपाय। 1. हनुमान जी का ताबीज धारण करना। हनुमान जी का ताबीज धारण करने से व्यक्ति बुरी शक्तियों और प्रेत बाधाओं से सुरक्षित रहता है।
ये ताबीज विशेष रूप से बच्चों और उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है जिन्हें बार बार प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। 2. हनुमान मंत्र का नियमित जाप। नियमित रूप से हनुमान मंत्रों का जाप करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हनुमान जी की पूजा से प्रेतिक आत्माओं का विनाश होता है और व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक सुरक्षा मिलती है। उनके नाम का जाप और पूजा नकारात्मक प्रभावों से रक्षा के लिए सबसे प्रभावी उपाय माना गया है। अब आपको हनुमान जी के विशेष मंत्र बताए जा रहे हैं जिसका उच्चारण सही शब्दों में करना है। यहाँ हनुमान जी का एक 5 लाइन का ग्रामीण रक्षा मंत्र दिया गया है। ग्रामीण और देहाती क्षेत्रों में प्रचलित मंत्र जो प्राचीन परंपराओं और लोक मान्यताओं पर आधारित होते हैं, नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत, जादू टोना या अन्य बाधाओं से रक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन मंत्रों में लोक देवी देवताओं की स्तुति, आस्था और जीवन के अनुभवों का समावेश होता है। यह मंत्र अक्सर पीढ़ियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से चले आते हैं। 1. ओम श्री हनुमंते नमः। संकट हरहु अपार, भूत प्रेत सब दूर कर, हनुमान राखो द्वार। लाल ध्वज लहराओ, सब संकट को मिटाओ, दुश्मन भागे दूर दूर, बजरंगी बल से भरपूर। जय हनुमान की गूंज हो, जीवन में सदा सुख हो। दुहाई माता अंजनी की। 2. ओम हनु हनु हनुमान, रक्षा करो महाराज। दुष्ट दलन कपिराज, करो सब काज निर्विघ्न। भूत पिशाच निकट न आवे, मारो सब संकट। लाल कपि महावीर, दुख भंजन बलवान। हनुमत कृपा से हो कल्याण, जय जय वीर हनुमान। दुहाई माता गौरव पार्वती। 3. ओम हनुमते नमः। संकट मोचन वीर, दुष्ट निवारण, भूत पिशाच हरो पीर। लाल लंगोटा बांधकर करो संकट का नाश। रामदूत महाबली, कर दो सबकी रक्षा। हनुमान जी की कृपा से हो जीवन में सदा उजास। दुहाई माता सती की। 4. ओम हनुमान जी, मेरे संकट दूर करो, दुष्ट आत्माओं का नाश करो। भूत प्रेत न आए पास, हनुमान तुम रहो संग। कष्ट सब दूर कर, जीवन में लाओ रंग। जय हनुमान, सबको दो सुरक्षा का अंग। दुहाई महादेव गौरा पार्वती की। ग्रामीण और देहाती मंत्र सच्ची श्रद्धा और आस्था पर आधारित होते हैं। इन मंत्रों को उच्चारित करते समय मन में शुद्धता, सच्चाई और आस्था का होना जरूरी है। मंत्रों के साथ साथ लोक परंपराओं में प्राकृतिक तत्वों का सम्मान और उनका पूजन भी जुड़ा होता है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से भक्त को नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से मुक्ति मिलती है और हनुमान जी की कृपा से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह मंत्र और यह साधना अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल